Hello friends, welcome to Trading Simplified. As you can see, the title of this PPT is If you see the snake and profit at the same time, to whom will you cut first? मैंने ये टाइटल इसलिए रखा हुआ है कि आप एक छोटी सी चीज़ से रिलेट कर सको। मुझे लगता है कि प्रॉफिट जैसे ही शेयर मार्केट में दिखे, आपको उसे सबसे पहले काट लेना चाहिए। अदरवाइज वही प्रॉफिट आपको उससे दुगना लॉस देकर जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको सांप और प्रॉफिट एक साथ दिखे तो सांप जो है वो वेट कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपका वेट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल जो है वो नए ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल हैं और सालों से करते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे मीडियम हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नए हैं, आप जॉब के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, हर दिन के लिए थोड़ा थोड़ा अर्न करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, थोड़े पैसे बचा करके अपनी पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, आप छोटे छोटे पैसे कमा करके और लॉस को बचा करके कैसे ट्रेड करें वो सीखना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू, तो ये सही जगह है आपके लिए। हमने जस्ट अभी शुरुआत की है सिखाने की। तो दोस्तों, ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में आपको मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के द्वारा बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपना लॉस कम कर सकते हैं और उसको प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं हम कैसे और क्या कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन वही प्रॉफिट हमारा लॉस बन जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके देखते देखते आपका जो भी प्रॉफिट रहा हो, चाहे किसी भी अमाउंट का, वो आपकी प्रॉफिट बुक नहीं करने की वजह से इमीडिएट लॉस कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर शेयर करिए। आपका कंसंट्रेशन ही आपको शो करता है कि आपकी चॉइस क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट को जो है सांप के साथ में कंपेयर किया हुआ है। अगर आपको एक ही जगह पर सांप दिखे और उसी समय आपके ट्रेडिंग पे प्रॉफिट हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? ये जो डिसीजन मेकिंग है, यही आपका ट्रेड में सक्सेस का एक रास्ता है। मुझे लगता है कि सांप तो थोड़ी देर वेट कर जाएगा अगर आप मूवमेंट ना करें तो, लेकिन अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो सोचिए आपके प्रॉफिट का क्या होगा। आप वो दिन याद कीजिए जिस दिन बजट आया था, मार्केट जो है 42,000 टच किया था, उसके बाद इमीडिएट वो वहां से डाउन होकर के 39,000 टच किया था। अगर किसी ने 42,000 पर बुक नहीं किया और वो गलती की तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा? दोस्तों, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे। वैसे तो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, आप रोज ही सुनते आ रहे हैं, फिर भी जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट करता है, लर्न टू स्टॉप लूजिंग, हम आपको ये सिखाएंगे कि आप अपना लॉस कैसे कम कर सकते हैं। आपका लॉस कम करना ही आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। हम यहाँ पर कोई यूट्यूबर बनने नहीं आए हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको सिखाना और आप उससे कैसे अर्न करें। मुझे नहीं लगता कि आप लाखों मिलियन वाले यूट्यूबर से कुछ सीख के उससे अर्न भी करते होंगे। अगर हाँ, अगर आप करते हो, रेगुलर कर पाते होंगे जैसा वो करोड़ों अर्न करते हैं, तो मुझे आप बताएं कि किसी 1 करोड़ के प्रॉफिट वाले से सीख करके आपने भी 1 करोड़ कर लिया। अगर ये अच्छी बात है, अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रो हैं, फिर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट से समझ नहीं पाते हैं, आपको सिर्फ छोटा ट्रेड करना है जिससे आपको छोटे अर्निंग करनी है दिन के खर्च के लिए, छोटे छोटे पॉकेट मनी के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम आपको यहाँ पर ज़रूर सिखाएंगे। हम यहाँ पर कोई एडवांस कोर्स नहीं चलाते, कोई आपसे 75,000 1 लाख रुपए 6 महीने का कोर्स नहीं कराते हैं। जो भी है आपको इसी एक छोटे से वीडियो के अंदर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगला भी जो वीडियो आएगा उसी भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होगा। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि हमें आपको आपको कोई भी चीज़ को एडवाइस नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी स्टॉक का नाम नहीं बताएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम आपको कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करके अपनी मार्केटिंग नहीं करने वाले हैं। ये हमारा ओन मोटिवेशन है, जो हमने 17 सालों की ट्रेड में सीखा है, बस वही आपके साथ में शेयर करेंगे। हमने भी लॉसेस किए हैं, हमने भी प्रॉफिट किए हैं, बस हम वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपके साथ में कोई भी पीएल शेयर करके आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है,
कि मेरा जो पीएल है वो कभी आपका नहीं हो सकता। जो लोग दिन के करोड़ों रुपए अर्न करते हैं, हो सकता है कि वो पेपर ट्रेड करके आपको दिखाते हो, आप कभी भी उस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं कर सकते। 10 मिनट में वीडियो में आप कभी चेक नहीं कर सकते कि कोई यूट्यूबर आप कर को आके बता रहा है कि मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। अगर है तो मुझे नहीं लगता कि आप उनकी तरह ही अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, क्या करना है वो जानने से पहले आप जान लीजिए कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि सारे पैसे आपको एक ही ऑर्डर में नहीं लगा देने हैं। सपोज आपको लगता है कि आज एसबीआई अच्छा चलेगा और आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो सारे 10,000 रुपये आपको एसबीआई में नहीं लगा देने हैं। आप आधे पैसे यूज कीजिए। आधे पैसे आपके पास हर समय स्पेयर में होने चाहिए कि अगर कभी मार्केट का पोजीशन रिवर्स हुआ तो आप दोबारा से वो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर स्विंग मोड में रहता है तो वो मूवमेंट दोनों तरफ का देता है। इसी तरह अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक चुनिए जो कि लिक्विड है। पिन्ने स्टॉक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप लिक्विड स्टॉक चूज कीजिए। आप बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, आपको सिर्फ पैसे अर्न करने हैं मार्केट से और निकल जाने हैं। अगर आप फंस के रह गए तो पैसा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मेरे पास है कि मैंने कहीं से एक रिसर्च में देख करके लॉयड इलेक्ट्रिक्स परचेस किया, बाद में वो ली इलेक्ट्रिक हो गया, क्योंकि उसने उस स्टॉक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस उठा करके हेवल्स को सेल कर दिया। वो मेरे खरीदने के बाद वो मेरे को 25,000 का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि उसके पास लॉयड का इलेक्ट्रिक, हम देखते हैं कि हमारे घर में एसी टीवी सारे लॉयड के हैं। मुझे लगा कि वो चलेगा चलेगा, उसमें रिकमेंडेशन भी था कि 250 375 तक का, 400 तक का रिकमेंडेशन था। बट एक दिन क्या किया, कंपनी ने उठा के बिजनेस हेवल्स को सेल कर दिया। नाउ दैट स्टॉक्स बिकम 2 रुपीज स्टॉक, ले इलेक्ट्रिक, यू कैन चेक। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लिक्विड स्टॉक के साथ में रहिए अगर इन्वेस्ट करना है तो, और टाइम टाइम पे प्रॉफिट को बुक करते रहिए। अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉक अवॉइड करिए और एफएनओ की ट्रेडिंग में इंडेक्स ट्राई कीजिए। बहुत टाइप के इंडेक्स अवेलेबल रहते हैं। सीधे निफ्टी जो बहुत लिक्विड है, बैंक निफ्टी जो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा है निफ्टी फिनेंस। हम इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे बाद में कि आप उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कितना मूवमेंट होता है, और मैक्सिमम आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कितने कैपिटल के साथ में। हर दिन के ट्रेड के लिए आपको कैपिटल अपना पता होना चाहिए, और वो कैपिटल आपकी पॉकेट मनी नहीं हो सकती, आपकी सेविंग्स नहीं हो सकती है। मैं अगर महीने का 20,000 रुपये मेरी सैलरी है तो मैं 20,000 रुपये से ट्रेड कभी नहीं करूंगा। मेरे पास अगर स्पेयर 10 20 30 हज़ार रुपये पड़े हैं जो मुझे कभी जीरो भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ते, वही मेरा कैपिटल है ट्रेड करने के लिए। इसके साथ में मुझे अपने पर डे का लॉस पता होना चाहिए कि अगर मैं 20 50 हज़ार लेकर के ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एक दिन में अगर मेरा 5,000 लॉस हो गया तो वो डे पे मुझे क्लोज कर देना है, क्योंकि अगले दिन भी मार्केट खुलेगा। मार्केट कभी बंद नहीं होगा। मार्केट 100 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज 18,000 रुपए पे पहुंच गया है, वो जीरो नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगले दिन का भी ट्रेड है, आप उस दिन लॉस खा के बैठ सकते हैं। ना कि पूरा कैपिटल जीरो कर देंगे तो अगले दिन आपको लोन लेना पड़ेगा, उधारी लेनी पड़ेगी दोस्तों यारों से, या अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, जो कि बहुत ही खराब चीज है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि आप कब ट्रेड लें और कब ट्रेड काट लें। वो तभी आएगा जब आप ध्यान देंगे कि मैं किसी चीज पे इतना पॉइंट मूवमेंट पे निकल जाऊंगा। सपोज आप 17,500 पे ट्रेड करते हैं और आपको टारगेट है कि 50 पॉइंट मूवमेंट पे निकल जाना है, तो आप 45 पे ही निकल जाइए। अगर आपको एक जंप दिखता है तो 45 पे ही निकल जाइए। और आपको कब एंटर करना है वो आपको डायरेक्शन देखना है कि आज मार्केट का डायरेक्शन ग्रीन के साइड में है या मार्केट का डायरेक्शन रेड की साइड में है, आज बुल्स का दिन है या बेयर्स का दिन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको बेयर्स के साथ में कैसे जाना है तो वो दिन का ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ खरीद खरीद के ही जाना चाहते हैं तो खरीदने के लिए भी बहुत ऑप्शन है जो आपको आगे बताएंगे, बट क्या नहीं करना है आपको ये समझना जरूरी है। आइए देखते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। बुक द प्रॉफिट एज मार्केट विल नेवर गिव यू सेकंड चांस। जैसा कि मैंने पहले ही कोट किया है, आप बजट वाला दिन ही देख सकते हैं। लोग उस दिन को एसेस करके बैठे रहते हैं, साल भर से बजट का वेट करते हैं। उस दिन मार्केट का मूवमेंट 2,000 पॉइंट से ज्यादा का हुआ था, मैंने अपने सामने देखा था लाइव ट्रेड पे।
लोगों के लाख रुपए 2 लाख रुपए के प्रॉफिट जो है 60-70 हज़ार रुपए लाख रुपए तक के लॉस में कन्वर्ट हो गए। मार्केट आपको सेकंड चांस नहीं देता। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाके नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, वो बहुत ही रेयर होता है। इसके लिए जैसे ही आपको लगे कि आपका प्रॉफिट आ गया, आप प्रॉफिट काट लीजिए, आप दोबारा एंटर कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, बट उसी प्रॉफिट के अमाउंट से, ना कि कैपिटल से। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को कहाँ फंसाना है। तो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। बाय मिनिमम ऑप्शन लॉट एंड एसेस योर प्रॉफिट। एक ऑप्शन का जो लॉट होता है वो 25 शेयरों का होता है बैंक निफ्टी का, 50 का होता है निफ्टी का, उसी तरीके का 40 का होता है निफ्टी फिनेंस का। तो आप बैंक निफ्टी से शुरू कर सकते हैं, वो बहुत ही लिक्विड होता है और आपको 10-12 हज़ार रुपए में आप एक लॉट ले करके 1,500-2,000 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर मार्केट में मूवमेंट है तो। लोग कहते हैं कि जो ऑप्शन के बायर होते हैं वो अर्न नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप अर्न कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रीडी नहीं होना है। आपको प्रॉफिट दिखे तो उससे निकल जाना है, अदरवाइज उसका वैल्यू जो है वो डीके हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत सारे ऑप्शन के ग्रीक होते हैं, आपको उस पर रिसर्च नहीं करना है। हम यहाँ पे पीएचडी करने के लिए नहीं आए, ना ही आपको कराने के लिए आए। जो लोग कराते हैं आप उनसे सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट। उनको कहाँ यूज करना है इसकी भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप सेम डे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आप सिंपल नंबर्स देखिए। आपने जो 10 लिया वो 12 हो गया, 13 हो गया, आप निकल जाओ। दैट इज 30%। 10 का 13 होना इज 30%। तो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट विथ गुड प्रॉफिट। मार्केट अगले दिन भी ओपन होगा भाई, प्रॉफिट अगले दिन भी आएगा। शेयर मार्केट कभी जीरो नहीं होने वाला। जब भी डिप आता है, ये आपके बाई करने का ही चांस है। हम जो छोटे डे ट्रेडर होते हैं, जो जॉब वाले होते हैं, जो स्टूडेंट और हाउसवाइफ होते हैं, उनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मार्केट में कितना पैसा रिक्वायर्ड है ट्रेड करने के लिए, हर दिन के लिए। मैं कहता हूँ आप जितना भी पैसा लगा दो मार्केट में कम है। डिपेंड्स, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप हर दिन 2,000 कमाना चाहते हैं, आप 10,000 से ट्रेड कीजिए। आप हर दिन 2 लाख कमाना चाहते हैं, आप 2 करोड़ का कैपिटल रखिए। वो आपके ऊपर है, आप कितना कमाना चाहते हैं उतना अपना कैपिटल रखिए। बस आपको पता होना चाहिए कब एंट्री करें कब एग्जिट करें, आप लॉस कितना ले सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंगली उस दिन का ट्रेड नहीं हुआ, स्टॉप कर दीजिए। मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आप 2,000 से शुरू कर सकते हैं ट्रेड। निफ्टी बैंक निफ्टी के एक लॉट आपको 2,000 2,500 से 10,000 तक मिल जाते हैं। आप एट द मनी ऑप्शन लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल, अगर मार्केट बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास चल रहा है और उसका जो प्रीमियम है अभी ऑप्शन का वो 250 रुपये दिखा रहा है, तो 250 × 25, 6,250 रुपये के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, कॉल या पुट के साथ में। तो ये एक अमाउंट का रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 लाख रुपए लेकर बैठने हैं। अगर आप उतने पैसे रखते हैं तो आपकी कैपेसिटी भी वैसी होनी चाहिए और आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लोगों का सवाल रहता है कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना टाइम बैठने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा, अगर हम जॉब करते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास पूरा दिन नहीं होता करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ और भी होती है। और हम फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, तो ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है, ये हमारे लिए पार्ट टाइम है। तो पार्ट टाइम मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये फुल टाइम ऐसे भी नहीं है। तो आपको पूरे दिन चार्ट लेकर के, फ़ोन लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह का 15 मिनट देखिए, नेक्स्ट 15 मिनट में आप डिसाइड कीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ग्रीन है कि रेड है। उसके अकॉर्डिंगली अपना कैपिटल देखिए और एक पोजीशन लीजिए। आपको अगर डिजायर्ड प्रॉफिट आता है, उससे 5-10% प्लस माइनस अगर आपका प्रॉफिट है, आप बुक कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही अच्छा उस साइड में मूवमेंट है, तो उस कैपिटल को आप ट्रेल कीजिए और एक और पोजीशन ले लीजिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक सिंगल लॉट ही काफ़ी है। आप जितने ज़्यादा ट्रेड करेंगे आपके लॉस के चांसेस उतना ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, मिनिमम ट्रेड कीजिए, अच्छा ट्रेड कीजिए, छोटा ट्रेड कीजिए, कम प्रॉफिट निकालिए। लॉस से बेटर है कम प्रॉफिट। मैं काफ़ी दिन से यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ। वो कहते हैं आपको ये स्किल रिक्वायर्ड है, वो स्किल रिक्वायर्ड है, आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे भाई, आप क्या पीएचडी करा देंगे? जब आपके कॉन्सेप्ट बने शेयर मार्केट उनसे पहले है और लोग उनसे पहले ही अर्न करते आ रहे हैं।
तो पहले शेयर मार्केट आया, उसके ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट बाद में आए, लोग अपना दिमाग लगाते गए, ये चार्ट ऐसे चल रहा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। सारे लोग सिर्फ एजम्पशन पे चलते हैं, नो वन श्योर कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो वो यूट्यूबर बनना छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड करते। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा करके देखिए, कितने बड़े भी, वॉरेन बफेट ले आइए, स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला को देख लीजिए, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, कोई भी आपको नहीं बता सकता, सब सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो बोलते हैं कि कल ये जो शेयर है या मार्केट है ये 100 रुपए जाएगा, सब्जेक्टेड टू स्टॉप लॉस 80 रुपए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 80 रुपए की तरफ गया तो वो 60 चला जाएगा, 100 गया तो 120 हो जाएगा। तो आपको ट्रेड करने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चार्ट का मूवमेंट देख के समझ सकते हैं। आपको ऊपर और नीचे जाते तो चीजें दिखाई देती है ना, कि क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है। तो जो उस दिन ऊपर जा रहा है वो ऊपर तरफ ही ऑलमोस्ट जाएगा या फ्लैट रहेगा, जब तक कि उसको कोई न्यूज आकर के डिस्टर्ब ना करे। न्यूज आपको बहुत जगह पे मिल सकते हैं, आप फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं, आप वहां से न्यूज देख सकते हैं। उस दिन ट्रेड अवॉइड कीजिए, या आप उसके साथ करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि ग्लोबल कैसे ट्रेड हो रहे हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, इसको सिखाने के लिए आपको कोई पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर आपको हेल्प करते हैं बट उनकी श्योरिटी नहीं है। इंडिकेटर जो है लास्ट टाइम पे आपको बताते हैं, बट उसके पहले ही मार्केट मूव कर जाता है। अगर कोई न्यूज़ है, कोई बिग इवेंट है, कोई ग्लोबल इवेंट है, तो वहां पे इंडिकेटर आपका कुछ नहीं कर सकते। गैप अप गैप डाउन कोई बता पाता है क्या? नहीं बता पाता है। आप किसी को 9:30 में सुनिए, वो बोल के जाते हैं ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, अगले दिन जब गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो वो उस बात को ही दबा देते हैं, क्योंकि उनको भी श्योर नहीं है। मैं उनको मोटिवेट नहीं कह सकता कि वो आपको मोटिवेट करें कि मोटिवेट नहीं करें, बट श्योरिटी नहीं है किसी की। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हैं। और आप डे ट्रेडर ने स्टॉप लॉस रखिए नहीं रखिए, मैं स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मुझे सडन मूवमेंट के साथ में जाना है तो स्टॉप लॉस लगा करके मैं वो लॉस नहीं काटता हूँ। लॉस मैं देख कर ही काटता हूँ कि हाँ अभी मुझे लगता है कि अभी लॉस होने वाला है, तो मैं एग्जिट करता हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस से सडन मूवमेंट में क्या होता है, आप छोटे छोटे लगा लोगे। आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे, उस दिन का स्विंग ही 50 रुपए का है, तो क्या करोगे, आप लॉस खा जाओगे। या तो आप बड़े स्टॉप लॉस लगाइए, कि आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना, मेन मोटो इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर कैपिटल है, अगर आप एफडी बना के रखोगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना बॉस। एफडी नहीं बनेगी तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट इज सेम। 5 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर, 6 महीने का कोर्स, सेमिनार करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तो आप जाकर के एमबीए का कोई कोर्स कर लीजिए, वो ज्यादा आपको काम आएगा। ये सब इंडिकेटर चार्ट में क्या बिठाना है क्या नहीं बिठाना है, इसके लिए सेंटर में जाके, होटल में जा करके ये सब कोई सीखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे फ्री का गान बहुत अवेलेबल है, उतना सफिशिएंट है। आपका एक चार्ट ही सफिशिएंट है। आप कोई भी ऐप खोलो ना, आपको फ्री टूल्स मनी कंट्रोल में मिलता है, मार्केट पल्स में मिलता है, ट्रेडिंग व्यू मिलता है, इतने अच्छे अच्छे टूल्स हैं, उनको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक दो तीन टूल है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वही आप लगा के उतना ही देख लीजिए ना, तो वो सफिशिएंट है। उसमें इंडिकेटर एरो भी बनते हैं भाई, एरो देखकर भी आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। और उससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए आपको? आप जितना ज्यादा सीखने जाओगे ना, आप अपना मेन फोकस भूल जाओगे। फिर आपको लगेगा कि आप प्रो ट्रेडर ही बन जाओ, तो फिर प्रो ट्रेडर बन जाओ तो सारी चीजें छोड़ के ही बनना है। पार्ट टाइम में प्रो ट्रेडर कोई नहीं होता है। प्रो ट्रेडर वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो एक फर्म लगा करके अपना ट्रेड करते हैं। उनका दिन का काम ही वही है, वो और दूसरा कोई काम लेकर के नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मोबाइल फोन ही सफिशिएंट है। घर पे बैठे हैं तो आप लैपटॉप ले लीजिए, आपको चार्ट्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। अदरवाइज कोई भी अच्छा फोन जो है, एंड्रॉयड, आईओएस में आप चार्ट्स देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आप ट्रेंड देखिए कहाँ जा रहा है मार्केट, और ट्रेड लीजिए। दोस्तों, लोगों को एक टर्म पे डाउट रहता है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग ये कौन कर सकते हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है जो उसी दिन पोजीशन लेकर के उसी दिन क्लोज कर दे, प्रॉफिट या लॉस बुक कर ले। आपके पास क्या होना चाहिए? एक डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप हाउसवाइफ हैं, आप कर सकते हैं। आप सर्विस क्लास हैं, आप जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, जहां आप फुल टाइम बैठ करके अपना काम करते हैं, उसके साथ में आप थोड़ी अर्निंग के लिए शेयर मार्केट से पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आप डे ट्रेडर है और इंट्रा डे ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अब आगे सवाल आता है कि इंट्राडे तो सुन लिया, समझ लिया, अब उसमें क्या ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कीजिए। मार्केट की एक पोजीशन देखिए, चार्ट्स में देखिए कि इतने रुपए पे अगर आप लेते तो कितना मूव कर रहा है, तो आपके कितने रुपए बन सकते थे। कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग ये आप वर्चुअल वे पे भी कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल ट्रेड करने के लिए मिलता है। उसके साथ में बीएससी के भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आप गेम के जैसे सीख सकते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए। रियल कैपिटल के साथ करना है, आप 5-10 हज़ार रुपए का कैपिटल लेकर के ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। उसी समय अगर आपको फ्यूचर करना है तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तब भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का कैपिटल पर लॉट के लिए आपके पास होना चाहिए। आप स्टॉक्स अवॉइड कीजिए, एफएनओ के भी स्टॉक्स अवॉइड कीजिए। रियल टाइम पे आपको अगर आपको ट्रेड करना है तो जो टूल्स बने हुए हैं ऑप्शंस, इंडेक्स के साथ में कीजिए, आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सपोज निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं तो आप उस 50 स्टॉक को अलग अलग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह पे ट्रैक करने की ज़रूरत है जो कि लिक्विड है, मूवमेंट अच्छा मिलता है, तो गो फॉर दैट, अवॉइड स्टॉक्स। अब एक तो जो सारे यूट्यूबर्स की खास बात है ट्रेड को लेकर के, सारे लोग पहले ही नेगेटिव से ही शुरुआत करते हैं। सब कहते हैं इंट्राडे में लॉस होता है, आप हमसे जुड़ो, हम आपको सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई ठीक है, इंट्राडे में लॉस होता है तो उसको अवॉइड भी तो किया जा सकता है। सारे रिसर्च, ऑलमोस्ट सारे रिसर्च कहते हैं कि 95% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना मनी लॉस करते हैं इंट्राडे ट्रेड में। वही रिसर्च ये भी तो कह रहे हैं ना कि 5% रिटेल ट्रेडर्स मनी बनाते भी तो हैं। तो क्या जरूरत है 95% बनाने की, आप 5% में भी आ सकते हैं, वो 5% कल को 10% भी हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, अर्न प्रॉफिट फ्रॉम शेयर मार्केट, वो उसलिए ही बना है क्योंकि अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है शेयर मार्केट में। आप जितना कैपिटल लगाएंगे और जितना समय देंगे आप उतना उसमें अर्न कर सकते हैं। बहुत फ्रिक्वेंट ट्रेड, अल्गो ट्रेड, वो ट्रेड, ये पुश स्ट्रेटजी, एपीआई स्ट्रेटजी, बड़ी बड़ी, कोई फायदा नहीं है उनसे। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता है, उसको एपीआई के थ्रू कोडिंग करके आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे सिर्फ पुश किया जाता है। तो वो ऑटोमेट ट्रेडिंग है, अल्गो ट्रेडिंग नहीं है। सब मार्केटिंग के टूल्स हैं, इन सब के ज़रिए लोग फंसते हैं कि हमें ऑटोमेट करना है, हम जॉब में चले जाएंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, होता रहेगा। एंड ऑफ द डे क्या होता है आपने देखा है? किसी का भी नहीं देखा होगा। लोगों के कमेंट्स देखिए, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स में जो लोग कमेंट्स किए रहते हैं मैं उनको पूछता हूँ, आधे तो उनके अपने लोग जो है हाथ पांव जोड़े रहते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े हैं, कौन कौन सर की जय बोलेगा, यही सब चलता रहता है। ये सबसे कोई फायदा नहीं है, अपने से मतलब रखिए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, क्या आप वो फॉलो करके खुद अर्न कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ट्रेडर्स इज डिसिप्लिन। कहाँ निकलना है बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं निकले तो फंस जाएंगे। ये शेयर मार्केट एक चक्रव्यूह जैसा है, तो चक्रव्यूह में जैसे अंदर जाना है वैसे ही बाहर आना है। सो ट्रेडर्स और होने वाले ट्रेडर्स, अगर आप आज के इस सेशन से मोटिवेट होते हैं और ट्रेड अभी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम ये छोटे छोटे टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, छोटे छोटे चार्ट्स के मूवमेंट लेकर के आएंगे। हम कोई सेमिनार नहीं करने वाले, हम कोई मिलियन सब्सक्राइबर ला करके यूट्यूब से पैसा नहीं कमाने वाले हैं। हम अपना ट्रेड करते हैं, उससे अर्न करते हैं। हमारे साथ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो समय समय पर आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे और अपलोड करेंगे, जिससे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मन बनाइए और देखिए। अब शुरू करते हैं कि हम कैसे जो 5% प्रॉफिट अर्नर हैं और 95% लूजर हैं उस रेशियो को हम चेंज करते हैं। बट थोड़ा सा अपना ग्रीड को कंट्रोल कीजिए, लालच को कंट्रोल कीजिए, और अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। लॉस हो रहा है वो दिन आप स्टॉप कर दीजिए, अगले दिन फिर से मार्केट है, हम फिर से अर्न करेंगे। फिर से 9:15 में मार्केट खुलेगा, 3:30 तक का टाइम है। बहुत ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए रखने की ज़रूरत नहीं है, 25-50 हज़ार रुपए भी रख करके आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है और आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपको पर्सनली फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आपसे
बात करेंगे और समझेंगे कि आपकी कैपिटल कितनी है और आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की क्वेरी है कि मुझे पर डे का 1000 रुपये अर्न करना है, पर डे का 1500 अर्न करना है, पर डे का 2000 अर्न करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम आपके लिए कस्टमाइज सिंपल स्ट्रेटेजी आपको फ़ोन करके समझाएंगे। हमारा कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है, कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं चलता जिसमें आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, हम तभी आपको बताएंगे। ये कोई मार्केटिंग के लिए वीडियो नहीं है। आप सिंपली कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर रिवर्ट बैक करेंगे। आप नंबर दीजिए, हम आपको फ़ोन करके आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।